तेज देखो मनसो जबीयम नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्श तदाव्रतो नान्य पंथ। ओम। आप सबको सादर नमस्ते। मैं गीता झा आप सबकी रिक्वेस्ट पर आज यहाँ आपके सामने उपस्थित हूँ। मुझे विषय दिया गया है वैदिक कर्मकांड और नारी। वैदिक मीन्स वेद से रिलेटेड, वेद से जुड़ी हुई, यानी कि हम जब से सृष्टि बनी तब से अब तक, जब से सृष्टि बनी तब से अब तक जो भी काल रहा, पहले उसको, सबसे पहले उसको वैदिक काल ही कहा गया और बाद में उसको आदि काल के नाम से भी जाना गया। वैदिक काल में ईश्वर ने सब जवान जवान लोगों को धरा पर लाया, यानी कि नारी भी और नर भी। और ईश्वर की नजर में स्त्रीलिंग पुल्लिंग में कोई भेद नहीं है, ऐसा वेद कहता है, मैं नहीं कह रही हूं। क्योंकि हम ये भी पंक्ति पढ़ते हैं, स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथ, यानी कि यज्ञ करने के समय में यदि 4 लोग बैठते हैं वहां पर, तो होता के साथ उद्गाता ध्वर्यु भी होता है, परंतु ब्रह्मा भी होता है, यानी कि उसको ब्रह्मा बनने का भी अधिकार दे दिया। 1 मिनट के लिए हम सोचें कि सृष्टि है तो नारी के बिना तो हो ही नहीं सकती। कर्म तो यहीं से आरंभ होता है। हर धार्मिक क्रिया को हम कर्म कांड के नाम से जानते हैं। यूं तो कर्म हम बहुत तरह के करते हैं, रोजमर्रा के जीवन में भी करते हैं, अपनी दैनिक क्रियाएं भी करते हैं, परंतु जब वैदिक शैली में कर्मकांड को जोड़ा जाता है, जैसे ऋग्वेद को कहा गया ज्ञान का वेद, यजुर्वेद को कहा गया कर्म का वेद, सामवेद को कहा गया उपासना का वेद, यानी कि वो कौन सा कर्म है, उसमें सारे कर्म हैं। परंतु अब यहाँ मेरे को कहा गया कि कर्म कांड जो नारी से जुड़े हैं वो कहिए। अब विश्व की कल्पना हम कैसे करें नारी के बिना? सो नारी तो पहले धरा पर आई, पुरुष तो बाद में आया। उसकी क्रियाएं तो पहले से ही आरंभ हो गई, उसके होने के मात्र से ही उसके अंदर उसने, ईश्वर ने करुणा, दयालुता, प्रेम, सद्भाव सब भर दिया। हम ऋग्वेद में देखते हैं ऋषिकाएं हैं जिन्होंने मंत्रों का साक्षात्कार किया। हम यजुर्वेद में देखते हैं ऋषिकाएं हैं, हम सामवेद में भी देखते हैं ऋषिकाएं हैं, और हम अथर्ववेद में, विज्ञान का वेद जिसे कहा गया है, विशेष ज्ञान का वेद अथर्ववेद, उसमें भी ऋषिकाएं हैं। यानी ऋषिकाओं को सारे अधिकार दिए वेद ने। अब उन सारे अधिकारों के साथ हम वैदिक काल में बहुत सी नारियां ऐसी पाते हैं, अपाला पाते हैं, विश्ववारा पाते हैं, सूर्या पाते हैं, रोमशा पाते हैं, ममता पाते हैं, घोषा पाते हैं। फिर उसके बाद वैदिक नारियों की लिस्ट शुरू हो जाती है। हम क्रमशः कितनी नारियों का वर्णन अपने इतिहास में इस प्रकार पाते हैं, और हम कैसे कह सकते हैं कि नारी कर्मकांड में सहयोगी नहीं है? हम आज जिस वैदिक धर्म को जानते हैं, वो शंकराचार्य के समय से हमें वेद का थोड़ा उद्बोधन, ज्ञान आदि प्राप्त होता है। तो शंकराचार्य का भी मंडल मिश्र की पत्नी उभय भारती के साथ शास्त्रार्थ तो बहुत फेमस है। शंकराचार्य समझने लगे थे कि वो बहुत ज्यादा विद्वान हो गए, उन्होंने मठों की स्थापना कर ली, वो जान गए अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मुझे ब्रह्म का पता है, स्थान स्थान पर ब्रह्म है, हर जीव में ब्रह्म है। परंतु उनकी विद्या तब अधूरी रह गई जब उन्होंने मंडल मिश्र को हराकर समझा कि मैं जीत गया। क्योंकि उनकी पत्नी उभय भारती जी कहती हैं कि अभी तो मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, मुझे जीतना बाकी है।
और उभय भारती जी या क्या कहती हैं, क्या तुम जानते हो उस विद्या को जिसके द्वारा नव शिशु को धरा पर लाया जाता है? यहाँ वो असमंजस में अपने को पाकर चुप हो जाते हैं और हार स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य तक ही सीमित रहे। अब हम आगे बढ़ते हैं कर्म कांड के लिए। वेदों की शैली को समझने के लिए हमने उपनिषदों का सहारा लिया और ईशावास्यमिदं में पहले मंत्र में ईशोपनिषद में क्या दिया गया कि सारा कुछ ईश्वर का है, जगत ईश्वर ने बनाया है। यदि ईश्वर ने बनाया है तो उसने नारी को भी बनाया है। कर्म कांड यहाँ से आरंभ हो गया। ईश्वर के कर्म से हम व्यक्ति भी जुड़ गए। फिर वही ईश्वर कह देते हैं कि त्यक्तेन त्याग भाव से तू सब कुछ ग्रहण कर नारी। मेरे को ये रुचि क्यों और कब कैसे पैदा हुई, जब मैं अथर्ववेद पढ़ रही थी। ये मेरा चौथी बार था जब मुझे अथर्ववेद पूरा पढ़ना था। तो वहां एक मैंने सोचा इस बार मैं हिंदी में भी पढ़ती हूँ। हर बार ही संस्कृत में पढ़ लेती हूँ, हिंदी में अनुवाद पढ़ती हूँ अच्छे लेखक का। पहले मैंने क्षेमकरण जी का पढ़ लिया। अब मेरा दिल करा कि किसी दूसरे लेखक को भी पढ़ना चाहिए। जैसे मनुष्य का स्वभाव है वैसे मेरा भी है। संस्कृत समझ आने के बाद दिल करता है कि हम दूसरे के मन के द्वारा कही गई भाषा को भी पढ़े। तो मैंने बाकी लेखकों को भी पढ़ना शुरू किया। अथर्ववेद ज्यादा लोगों का लिखा हुआ नहीं है हमारे पास, सातवलेकर जी का भी है। वहां पर मुझे एक पंक्ति पढ़ने को मिली कि नारी तू ही व्यवहारशीला है, यदि चाहे तो सारे विश्व को चला सकती है। ये पंक्ति मुझे इतनी ज्यादा छू गई कि मैंने सोचा मुझे अथर्ववेद पे ही काम करना है। और फिर मैंने गिने चुने कुछ सूक्त चुने अपनी पसंद के। ब्रह्मचर्य सूक्त था, उनमें शांति सूक्त था, पाप विमोचन सूक्त था, पृथ्वी सूक्त था जिसमें कहा पृथ्वी हमारी माता है, मधु मेधा सूक्त था। इन सब सूक्तों की व्याख्या मैंने कविता में की, क्योंकि मेरा विषय कविता है। वेद में हम सारी विधाओं को पाते हैं। मैं बहुत साधारण सी सिंपल सी हिंदी में आप सबके साथ बात कर रही हूँ। यदि आपको कहीं लगे कि मैं गलत बोल रही हूँ तो आप प्लीज बाद में मुझे सूचित कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने को सुधारने की क्षमता हमेशा रखना चाहती हूँ अपने में। तो अभी जो मैं आपसे बात कह रही थी, उपनिषदों की भाषा पर मैं आ गई। फिर मैंने प्रश्नोपनिषद भी पढ़ा, उसकी भी मेरी व्याख्या मिलेगी आपको मेरी पुस्तकों में। फिर मैंने मांडुक्य उपनिषद किसी को पढ़ाना था तब भी पढ़ा पूरा, उसको भी मैंने कविता में किया। अथर्ववेद पढ़ते पढ़ते केन सूक्त आया तो केन सूक्त में मैंने केनो उपनिषद भी पढ़ा। यानी इस प्रकार हम जाने कि हर जगह में नारी के बिना तो कुछ चल ही नहीं रहा। अचानक एक दिन पुस्तक खोलते हुए मेरा ध्यान वृद्धोरण्यक उपनिषद पे चला गया, और जो सबसे मोटा है उसका नाम ही वृद्ध। वृहत मीन्स बहुत बड़ा, अरण्यक मीन्स जंगलों में बैठकर लिखा गया वो उपनिषद। तो मैंने सोचा इसी पर काम करना चाहिए, इसमें बहुत कम कम लोगों ने किया है। मैंने पंक्ति दर पंक्ति उसको पढ़ना शुरू किया, और वो अभी प्रकाशक के पास है और थोड़े दिन में आपके हाथ में होगा। और उसी को पढ़ते हुए मैंने ये जाना कि यदि तू पतिव्रता है, उपनिषदकार स्वयं कह रहा है, तू पतिव्रता मेरी, मैं तुझसे प्राणपन्न बंधा पत्नी व्रता। तू प्रेम पाश में बंधी हुई मुझ भद्र पुरुष की निर्मल भार्या। बिल्कुल साधारण शब्दों में मैंने उसको कविता में ढाला है, जो संस्कृत के शब्द है। जानकर पवित्रता प्रजा उत्पन्न क्रिया कर्म की। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ऋषि बोल रहे हैं, अरुण पुत्र उदालक के ने नाक के साथ तुलना की। नाक के साथ यानी कि हमारे शरीर में मुख क्या होता है, नाक। कहते हैं किसी की नाक नीची कर दी यानी उसकी बेइज्जती हो गई। नारी की तुलना किससे की गई, नाक से। यानी कि वो है ही इतनी पूज्य सम्माननीय। कर्म कांड में सबसे पहले हर क्रिया में आप जितने संस्कार देखोगे सब में नारी है। यदि कोई मेरा अपना जानकार सुन रहा होगा
तो अभी 29 तारीख को मैंने अपनी से बड़ी बहन को खोया, जो मुझसे 6 साल बड़ी थी, और उसका अंत्येष्टि संस्कार मैंने स्वयं किया है। वहाँ जाके सारे मंत्र पढ़े, उसी प्रकार आहुतियाँ डाली और उसी प्रकार वो संस्कार करवाया और किया, जैसे करना चाहिए वैदिक रीति से। यदि मैं व्यवहारशीला नहीं वेद के अनुसार, तो मैं कर्मकांड ये कैसे करती? तो नारी को कर्म के लिए सर्वदा उद्यत रहना पड़ता है, सर्वदा तैयार रहना पड़ता है। फिर यही वृद्धारण्यक उपनिषद में ना ऋषि क्या कह रहे हैं? करें प्रार्थना प्रभुवर से, जो खाया पिया जल औषध, नष्ट किया भ्रष्ट किया उस खाए पिए से पाया, बल शौर्य ओज तेज जो नष्ट किया भ्रष्ट किया, अभी प्रार्थना करता हूं मैं, पुनः उसे अर्जित कर लूंगा। पुरुष कह रहा है नारी के लिए, क्यों? क्योंकि वो वहां पिता बनना चाहता है, उसकी कामना कर रहा है। और फिर वहीं पर ऋषि उससे अगले उसी पैराग्राफ में कहते हैं ऋषि, स्त्रियां सदा से मल रहित पवित्र, माँ बेटी बहन स्त्री होकर रहती सदा मित्र, यशस्वनियों का मान समझ सकूं, न करूं निरादर न दूषित ही करूं। वहीं पर ऋषि उससे अगले वाले सूक्तों में क्या कहते हैं? ये मैं छठा अध्याय वृद्धारण्यक का लास्ट वाले बिल्कुल पैराग्राफ से कर रही हूँ, जो मैं आपको कविता में पढ़कर सुना रही हूँ अपनी पुस्तक का, जो अभी प्रकाशाधीन है। छठा 6, 4, 7, 8, 9 सूक्तों की व्याख्या है ये। हम जानते हैं भिन्न भिन्न कर्मों से, स्वभाव से भिन्न भिन्न व्यवहारों की होती हैं नारियां। सब नहीं लक्ष्मी होती, हठी भी होती हैं नारियां। सुलभता से कहा निज समर्पण करती हैं नारियां। कहीं प्रलोभन वशीभूत तो कहीं नहीं होती ये नारियां। यदि पति अनुकूल न हो तो स्वीकृति नहीं देती ये नारियां। संतान सुख से वंचित रहने के भय से घबराती हैं नारियां। लोक लाज भय अपयश भागिनी नहीं होना चाहती कभी भी नारियां। फिर वो क्या कह रहा है? यहीं पर ही 7वां मैंने पढ़ा, 8वां पढ़ा, 9वां पढ़ रही हूं मैं। हो सहमत यदि दंपति तो एक दूजे को बढ़ाकर संग बढ़े, प्रीति से स्नेह से समर्पण करें तो बढ़े। निर्मल स्त्री कुल की शोभा धन यश बढ़ाती है, हो उल्टा व्याभिचारिणी प्रेम पाकर वो भी बदल जाती है। मन भेद मत भेद में रौब दिखाए पति, वियोग न होने दे, संयम और जितेंद्रता से चरित्रवर्ती बनाकर ही दम ले। तो यहाँ पति पर भी उतना ही भार डाला गया है, क्योंकि किसी भी कर्म को करने के लिए ये हमारा आरंभिक कर्म है। जब यानी कि समावर्त संस्कार के बाद ब्रह्मचारी जाता है गृहस्थ में, ये तब की स्थिति है जब वो गृहस्थ में प्रवेश करता है। वो गृहस्थ में प्रवेश ही इसीलिए करता है क्योंकि वो जानता है कि धन्यः गृहस्थ आश्रम, ज्येष्ठ धन गृहस्थ आश्रम, वही धन्य है, वही श्रेष्ठ है, वही ज्येष्ठ है गृहस्थ आश्रम। और वो इसलिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहता है। क्यों? क्योंकि हमारा उद्देश्य है, जो हमने माता पिता का पितृ ऋण चुकाना है, तो हमें ये सब करना ही पड़ेगा। ये जब मैं आपको उद्दालक ऋषि की बात बता रही थी, वहीं पर मौदगल्य और हारित ऋषि भी बात करते हैं आपस में। और वो क्या कहते हैं? ने कहा था, चले गए अधम रहे इंद्रियों को न जाने। वो लोग चले गए जिन्होंने इंद्रियों को जाना ही नहीं, यानी कि संतान सुख को पाया ही नहीं। तो हमें इस कर्म कांड के लिए नारी को ही आगे कदम बढ़ाना पड़ता है। नारी को सब प्रकार के अधिकार मिले। और तो और उपनिषदकार यहाँ ये भी कहता है कि यदि कैसी पुत्री आपको चाहिए, और जो चाहे पंडिता पुत्री हो उत्पन्न, सारे वेद पढ़े और लंबी पूरी आयु पावे,
तो पकाकर घी मिलाकर खावे 10 अन्न। कौन कौन से हैं वो 10 अन्न भी यहाँ पर दिए हैं। चावल, जौ, तिल, उड़द, बाजरा, कंगनी, गेहूं, मसूर, खलवा और कुल्थी। ये 10 अन्नों का वर्णन बाकायदा उपनिषदकार ने दिया है। किस लिए? वो नारी को कर्म कांड में उद्यत होने के लिए मतलब जैसे धरा पर आने के लिए नारी लड़की चाहता है, पिता माता चाहती है कि वो माता बने तो एक पुत्री को गर्भ से जन्म दे, ऐसे समय में वो क्या क्या खाए, यहाँ तक बताया गया। फिर उन्होंने ये भी कह दिया, ऋतुवती नारी स्वच्छ होकर स्वस्थ होकर प्रसन्न मना होती है गर्भ धारण अधिकारिणी। जब तब स्व नर सहित करती वेद पाठ ईश्वर प्रार्थना, यानी कि उसको ईश्वर प्रार्थना का भी अधिकार है, यज्ञ में बैठने का भी अधिकार है, ब्रह्मा बनने का भी अधिकार है। घी मिश्रित खाकर सुपाच्य भोज्य पाकर होती गर्भधारिणी। सारा कुछ वेद स्पष्ट रूप से हमें कह रहा है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वैदिक ऋचाओं में हमें कर्म कांड के लिए आदेश नहीं दिया गया। नारी को सारे अधिकार पुरुषवत एक बराबर दिए गए, उल्टा ऊंचा दर्जा दिया गया। पूरी लंबी आयु पाने को माता पिता बनने की चाह में पुष्टि कारक आयु वर्धक भेषज, भेषज मीन्स यहाँ वैद्य के लिए कहा गया है। कहीं मंथ खाद्य राह में, मंथ होता है दही जब बिलोते हैं उसके ऊपर जो पानी आ जाता है वो कैसे खाना है, और दही को कैसे खाना है, ये सब बताया है। घी मिश्रित 10 अन्नों में मऊ स्वादन तिलोदन रस पीते हैं, वैद्य विद्या अनुकूल बना द्रव सींचता तो जीते हैं। अब नारी को यदि वो पढ़ी नहीं होगी तो वो कर्म कांड में करेगी कैसे कुछ, तो उसको शिक्षा का भी अधिकार हो गया। स्वामी दयानंद ने भी इसीलिए कहा है कि हर नारी चारों वेद पढ़ने से पहले हर विद्यार्थी आयुर्वेद को पढ़े। सत्यार्थ प्रकाश में वो क्लियरली लिखते हैं शिक्षा कैसे हो, किस, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया है कि किसके बाद हमें क्या पढ़ना है। आपने शिल्प कला सब कुछ तो सीखा, पर कर्म कांड के लिए ये सब करना जरूरी है। यानी कि थोड़ा बहुत हवन संध्या तो सब कर लेते हैं, बच्चियां विद्यार्थी हमारे ब्रह्मचारी जो गुरुकुलों में दाखिल होते हैं उन्हें सिखा दिया जाता है, और हम सब भी देखते हैं कि यज्ञ करना आ गया, परंतु उस कार्यकाल के बाद वो घर जाके छोड़ देते हैं। यदि इस प्रथा को न छोड़ा जाए और अपने चलन में रखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि हमें कभी इन उपदेशों की भी जरूरत पड़ेगी, बिकॉज दिस इज आवर डेली लाइफ, ये हमारी रूटीन है, ये हमारी दैनिक चर्या है, इसके द्वारा ही हम आगे बढ़ते हैं। यदि इसे अपनाया गया तो वैदिक मंत्रों की जो ऋचाएं हैं उनका अर्थ तो स्वतः ही हमारे जीवन में उतर आएगा। ये जो अभी 3-4 माताओं ने भजन बोले, मैं उसको सुन रही थी, वो और अभी हमने कुछ दिन पूर्व देखा भी कि राम मंदिर बनाया गया। मैं क्यों उस विषय को अभी कह रही हूँ, माताओं ने जो बोले हमारे बच्चे कैसे हो, लेख राम जैसे हो, श्रद्धानंद जैसे हो, हंसराज जैसे हो, और मोदी जी ने जो ये करवाया है अभी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, हमारा अभिप्राय क्या है? हमारा अभिप्राय केवल इतना ही है कि हम अपने पितरों को पितरों की तरह मानकर अपने इतिहास को जीवित रखें। हमारे बच्चे भूल ना जाएं कल को कि हमारे इतिहास में राम जैसे भी हुए, जिनकी मर्यादा पुरुषोत्तमता को हमें भी अपनाना है। हमको केवल राम को मानना नहीं, राम की भी मानना है। उनके चित्र से निकलकर, उनकी मूर्ति से निकलकर उनके हमको चरित्र में घुसना पड़ेगा, और वो केवल तभी हो सकता है यदि हमने राम को पूरी तरह जाना होगा। वो जंगल में है और लक्ष्मण को कहते हैं कि तुम ईंधन की समिधा तोड़ के लाओ, जोड़ के लाओ सब, ताकि हम यज्ञ करेंगे। और गुरु के आश्रम में भी वो सीखते हैं यज्ञ करना, राक्षसों की जहां वध करते हैं, क्योंकि शस्त्र और शास्त्र एक साथ चलता है तभी जीवन चलता है।
हम लोग अपने शास्त्रों को परे फेंक कर शस्त्र में घुस गए थे। जब ब्राह्मणों ने अपनी मनमानी करनी चाहिए, अपने कर्म कांड को नारी को दबाकर आगे बढ़ाना चाहा, किस धन लोलुपता के लिए, यश लोलुपता के लिए, पद लोलुपता के लिए, तब धर्म में गिरावट आरंभ हुई। वैदिक नारी को आज उठना ही पड़ेगा, आज आगे आना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यदि मैं एक भजन सुन रही थी, कलकत्ता की एक लड़की, कुछ दिनों में मेरे को पिछले साल मार्च के महीने में पाणिनि कन्या गुरुकुल संभालने का अवसर मिला। नंदिता जी गई थी मॉरिशस अपनी 2-3 ब्रह्मचारिणियों को लेकर, तो उन्होंने मुझे दिल्ली से बुलाया कि भई मेरा गुरुकुल आप संभालो। जैसे कोई हल्के-फुल्के समझ लीजिए डेपुटेशन पे कोई अफ़सर चला जाता है। तो उन्होंने मुझे बुलाया भी आप मेरा गुरुकुल संभालो। तो वहाँ एक कलकत्ता से लेडी आई थी और उन्होंने पिताजी माइक बंद हो गया, माइक खोल लीजिए। नारियां दुष्टताएं मिटाए अगर हर घर स्वर्ग बनता चला जाएगा। युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। खाली एक लाइन नहीं है, ये बहुत बड़ा संदेश है इस भजन में। क्योंकि हम एक-एक बात अपनी दिनचर्या से ही सीखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव हमारे ऊपर इतना ज़्यादा होने लगता है कि हम उससे प्रभावित होकर इंग्लिश का चलन ले लेते हैं। बहुत घरों में ऐसा है, मेरे अपने घर में भी है। मुझे याद है जब मेरा नातिन इंग्लैंड में पैदा हुआ, तो हॉस्पिटल से तो 4 दिन के बाद बच्चे को लेकर घर आ गई और उसके 1 हफ्ता के बाद सर्वे करने वाली कुछ 3 नर्स आई थी हमारे घर में और उन्होंने एक फॉर्म भरने को कहा कि आपकी फर्स्ट लैंग्वेज क्या है? मेरी बेटी ने लिखवाया इंग्लिश। मैंने कहा उसी टाइम मैं बीच में बोली, मैं वहीं बैठी थी। मैंने कहा इसको काटिए और लिखिए हिंदी, क्योंकि मुझे मालूम है ये बच्चा बाद में हिंदी बोलने वाला है, फर्स्ट लैंग्वेज इसकी हिंदी होने वाली है और हम हैं हिंदी भाषी। हम गर्व नहीं करते अपने ऊपर। हम अपनी संपत्ति को, अपनी संस्कृति को, अपने सभ्यता को, अपने चाल-चलन को, अपनी वैदिक शिक्षा को, अपनी भाषा को, अपनी भूषा को सँभाल के नहीं रखते। दूसरों के पीछे चलन में चल के हम अपना वेशभूषा बदल लेते हैं। और अभी हाल ही में जहाँ ये मेरे को हरिप्रिया जी और शर्मा जी मिले थे, वहाँ पर भी सूर्या देवी भी आई हुई थी राजस्थान से और उन्होंने चलते-चलते ये बात कही कि जब-जब हम नारियाँ साड़ी पहन के आगे जाएँगी, हमारी वो संस्कृति जीवित रहेगी, तो किसी की हिम्मत नहीं है हमारे पर उँगली उठाने की। ये भी एक कर्मकांड का छोटा-सा हिस्सा है। अभी भी गाँव में नारी ऊँची कर लेती हैं साड़ियाँ, जैसे भी पहनती हैं, पर साड़ी पहनती हैं। और व्यवहार में आके सुविधा के कारण नहीं मेरे टाँगों में दर्द है, मेरे हाथों में दर्द है। सलवार कमीज़ और पजामा और क्या-क्या नए-नए परिधान और पैंट-वैंट चल पड़े हैं। वैदिक नारी ऐसी नहीं थी। हमें उसी अपने पहनावे को, अपने उसी भोजन को, अपने उसी आयुर्वेद को कर्मकांड में सम्मिलित करना है, हर काम में। अब आप संस्कार विधि पे आ जाइए। सत्यार्थ प्रकाश में तो है ही सब कुछ। मातृमान, पितृमान, आचार्यवान। तो मातृमान सबसे पहले कहा है, ये मनुस्मृति का है। तो आप समझिए यदि माता क्यों पहली अध्यापिका है, क्यों टीचर है? क्योंकि वो तो माँ के पेट से ही बच्चा सीख के आता है, जैसे सुभद्रा ने सिखाया। मैं ज़्यादा रेफ़रेंस दे के बात नहीं करती हूँ, मैं बिल्कुल छोटे में बात करती हूँ, ब्रीफ में। ये कहानी सबको पता है, मैं दोबारा दोहराऊँ, कैसे हुआ महाभारत में ये सब, सबको पता है। परंतु हमें मूल बात क्या याद रखनी है कि हम कितना वेदों वेद की ऋचाओं का अनुकरण कर रहे हैं। मूल बात हमें ये रखनी है। इनके अर्थों को कितना समझ रहे हैं।
चिंतन हम कितना कर रहे हैं उस पर, मनन कितना कर रहे हैं। क्योंकि प्राण है तो हम प्राणी हैं, मनुष्य है तो हम मननशील हैं। तो हमें मनन तो करना ही पड़ेगा। अपना साक्षात करना तो बड़ा आसान है, 1 ही मिनट में। आप अकेले हैं, आप उठिए 1 मिनट काम करने के लिए। जब आप उठते हैं तो अपने आप से ही बात करते हैं, चलो भाई अब बड़ी देर हो गई, आराम कर लिया, अब काम करना पड़ेगा। ये कौन किसको कहता है? यहाँ देखिए आप, कौन किसको कह रहा है? जीवात्मा कह रहा है शरीर को। बोलने वाला प्राणी वाणी तो रखता है। वाणी उस जीव को ही मिली है जिसके पास प्राण है। जो जीवात्मा है अंदर, उसी को वाणी मिली है। वही अपने आप को साक्षात करके बता रहा है। हम कहते हैं हमें साक्षात्कार नहीं होता। हमें होता है, एक-एक वस्तु को देखकर होता है, पर हमें मानना पड़ेगा कि ईश्वर है और हमें चलाने वाली कोई बड़ी सत्ता है, जो हमें बार-बार उद्यत करती है, सही और गलत में निश्चय करने के लिए, राइट को राइट कहने के लिए। क्योंकि छोटे-छोटे भजनों की लाइन भी अगर मैं बीच में जोड़ूँ पंक्ति में, तो कहते हैं वीर संतान से गोद खाली नहीं, नारी ने कौन-सी शक्ति पाली नहीं, जननियाँ शक्ति को साध पाएँ अगर, शौर्य शिशुओं से बढ़ता चला जाएगा, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। तो नारी में क्या नहीं है? हमें देखना है अपने हौसले कितने हमारे बुलंद हैं। हमें सही को सही कहने की शक्ति सही समय पर होनी चाहिए। बाद में घर आके किसी के पीछे किसी की बुराई करें, वो नहीं हमारा धर्म कहता, वो वैदिक धर्म नहीं है। वो वैदिक लोगों का, आर्यों का कर्मकांड नहीं है। जहाँ हमें जाना होता है वहाँ हम नहीं जाते और जहाँ नहीं जाना होता वहाँ हम पहुँचे होते हैं। और किस उद्देश्य से हम अगला सफर कर रहे हैं हमें स्वयं नहीं पता। यदि हम समझता से समझता पूर्वक यानी कि ध्यान रख के मन में कि अगले कदम में हम जहाँ जा रहे हैं, उससे मतलब जीवात्मा प्रसन्न हो रहा है, तो हम क्या-क्या सीखेंगे? कुछ पॉइंट तो लिख लो डायरी में। मेरी ज़्यादातर जो पुस्तक अब आएगी उसमें जो कविताएँ हैं, मैंने बिना पुस्तक पढ़े पहले ही लिखी हुई थी। केवल सुप्त आया और मैंने वहाँ से उठा के यहाँ डाल दी, बस इतना ही करा। सो ईश्वर हम सबको ऐसा ज्ञान देता है, कर्म करने के लिए देता है। एकदम हम बैठ जाते हैं यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता। हम कहते हैं कि हमें कुछ पानी चाहिए, हमको कुछ सोडा चाहिए, जो सोडे की हमें समझ होती है, हमें मीठा चाहिए, हमें एनर्जी कम है तो हमें नमक चाहिए। यानी कि हम अपने खान-पीन में भी, अपने दैनिक कर्मों में भी वैदिक शैली को समझते हैं। और तो और मंत्रों में तो स्वयं मंत्र ही कह रहा है। मेरे कौन-सा वो अथर्ववेद के एक मंत्र का छठे छठे कांड का मेरे ख्याल चौथा पता नहीं 8वां मंत्र है, जिसका मैंने व्याख्या करी है कि दूर हट जा पाप से ओ मन मेरे, बुरी बातें ना बता मुझे। तो मंत्र तो स्वयं ही कह रहा है, वायु मिश्रित धुएँ की तरह, दूर कर मेरी सारी बीमारियाँ। मतलब मंत्र स्वयं अपने आप में आदेश देता है। मंत्र में वो ताकत है, जैसे हम यज्ञ करते हैं और हम लोग मंत्र बोलते हैं कि नहीं, वो 4 मंत्र जो इकट्ठे आते हैं, जिसमें ओम दुच्छू नाम स्वाहा। तो ये दुच्छू नाम मतलब दुष्टों को यहाँ हम दूर करने के लिए कह रहे हैं। जो दुष्ट हैं हमारे जीवन में, दुष्ट कर्म हमारे अपने भी हैं। रावण तो कब का मर गया, परंतु हमारे अंदर का रावण मरेगा ना जिस दिन, तब राम की प्राण प्रतिष्ठा स्वयं ही हो जाएगी। यदि हम ये छोटी-छोटी बातें समझ जाएँगे कि बेटियाँ देश की जाग जाएँ अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा।
तो वैदिक कर्मकांड में नारी पल पल अपनी भूमिका निभाती है। खाली वो जागृत नहीं करती नारी जाति को, खाली वहां तक नहीं सीमित है कि ऋषिकाओं ने अपने गुरुकुलों में लड़कियों को पढ़ा दिया और आगे वो नारियों के गुरुकुल चला रही हैं, या अच्छी माता बन गई हैं, या अच्छी भगिनी बन गई हैं, या वो वीरांगनाएं बन गई हैं। नारी केवल वहां तक नहीं है। नारी की पहुंच वहां तक है जहां तक धरा में पैर रखकर वो ढूंढ लेती है कि जमीन के अंदर सोना गड़ा है या नहीं। क्यों? क्योंकि उसको उस मंत्र की समझ होनी चाहिए जिसमें संकल्प सूक्त में बोलते हैं ना, ओम ये नेदम भूतम भुवनम भविष्यत परिगृहीतम ऋतेन सर्वम येन यजस्तायते सप्तोता तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु। तेरा मन इतना शिव संकल्प वाला हो कि तुझे सब पता हो। ये मैंने सबसे आसान वाला मंत्र बोला है जो ज्यादातर सब लोगों को आता होगा। मैं मंत्रों को यहाँ बोलना ही नहीं चाह रही। कई लोग समझ लेते हैं कि बहुत क्लिष्ट था, उन्होंने भाषण दिया तो समझ ही नहीं आया। तो मैं बिल्कुल आपके स्तर पर जुड़कर अपनी बात को कह रही हूँ। जैसे हम साधारण बोलचाल की भाषा में बात करते हैं, वही भाषा मैंने अपनाई है। यदि हम उदाहरण लेते हैं उपनिषदों का, तो याज्ञवल्क्य की कथा छांदोग्य उपनिषद में भी और बृहदारण्यक उपनिषद में भी आती है। उसमें याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां बताई गई हैं, जबकि हमारे समय में वैदिक काल में एक ही पत्नी का विधान था। अब राजा दशरथ के काल में भी आप देखिए उनकी 3 पत्नियां थी, पर हमारा आर्य धर्म तो कहता है एक ही पत्नी होना चाहिए। अब किस कारण से तीसरी हुई, कैसे हुई? एक तो बच्चे नहीं थे, उनके संतान नहीं थे दशरथ के, और दूसरा बात यज्ञ में कहीं युद्ध में सहायता के लिए कभी-कभी पुरुष मर रहा है, मरते समय में अपनी बेटी का हाथ बाहर सौंप जाता है, तो परिस्थितिवश किसी को संभालना और दूसरी पत्नी का होना अलग बात है। परंतु वैदिक नारी एक ही पत्नी होती है और एक ही पतिव्रता होता है। ऐसे ही एक पत्नी व्रता होती है। खैर, जब यज्ञवल्क्य जाने लगे सन्यास लेने के लिए, तो उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों को पूछा, भी अब मैं आपका भाग हिस्सा-हिस्सा कर देता हूँ, आधा-आधा बँटवारा कर देता हूँ, ताकि बाद में कोई कलेश, कोई झगड़ा, कोई मनमुटाव न रहे कि मैंने किसी को ज़्यादा चाहा, किसी को कम। सो वहाँ पर गार्गी और मैत्री का बहुत अच्छा संवाद है। मैत्री बहुत प्यार से पूछती है, वो कौन-सा सुख है जिसके कारण आप जा रहे हैं? अमृत तत्व की खोज में, तो मैं क्यों नहीं जाऊँगी आपके साथ? मुझे इन सांसारिक वस्तुओं, साधनों से क्या करना है? सो सांसारिक साधनों से हमें सुख तो मिल सकता है, क्षणिक सुख, सुविधाएँ, शरीर के सुख जिसको बोलते हैं, जिसको हम स्वर्ग समझ लेते हैं, मेरा घर तो स्वर्ग समान है। स्वर्ग समान घर उससे नहीं हो सकता कभी भी। जब तक उस घर में स्वर्गिक अनुभूति को देने वाली नारी न हो, जो कर्म कांड को करती हो, जो वैदिक रीति से ब्याह कर आई हो, जो सारे बच्चों को उस प्रकार की वैदिक शिक्षा देती हो, जब तक वो नहीं है, तब तक उस घर में स्वर्ग की अनुभूति नहीं हो सकती। दीवारें भी जड़ वस्तु होकर पहचानती हैं मनुष्यों को। जब हम 1 महीना के लिए अपना घर बंद करके चले जाते हैं, तो दीवारें भी हमें पहचानने से मना कर देती हैं, घर जाले लगने लग जाते हैं। जैसे वहाँ कीट-पतंगों का वास हो जाता है, हमें आकर बुहारना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, स्वच्छ करना पड़ता है। इसी प्रकार मनुष्य की ऐष्नाएँ भी हैं। मनुष्य की ऐष्नाएँ उसके अंदर पल-पल उसको घेर लेती हैं आके। एक दिन अगर हम गलत संगत में बैठते हैं, तो हमारा व्यवहार बदल जाता है। एक बार हम किसी से मिल के आते हैं तो उसका प्रभाव हम पर होता है। एक बार यदि हम चलचित्र पिक्चर देखने जाना चाहते हैं, तो हम 4 घंटे पहले सलाह बनाते हैं, 4 घंटे बाद तक उसको याद करते हैं और 4 दिनों बाद, 4 महीने बाद भी उस संस्कारों को भूल नहीं पाते। कारण क्या है? मनुष्य का मन बहुत सरल और भोला है।
और नारी उसमें केवल करुणा की मूर्ति है, जो हर कर्म कांड के लिए बीज बोती है। हर बीज, जिसको कहते हैं ना, हर बीज, हर वस्तु के, हर सफलता के मूल में नारी है। या मैं आपको अपने स्वाध्याय की एक बात कहना चाहूंगी। हम कभी-कभी सोच नहीं पाते कि स्वामी दयानंद की जीवनी पढ़ते हुए हमें क्यों लगा कि वो वैराग्य को चले गए। क्या उनके पिछले जन्म के कर्म थे? नहीं, वो इस जन्म के कर्म भी थे। कैसे? अभी देखते हैं कुछ उदाहरणों से। हम सब जानते हैं कि उनके पिता शैव मतावलंबी थे, शिव के मानने वाले थे, और उनकी माता विष्णु की भक्त थी। उन्होंने उनको विष्णु पुराण आदि और यजुर्वेद, कौन सा वाला, जो विष्णु शाखा वाले लोग पढ़ते हैं, वो भी पढ़ाया था। यानी कि दूसरी बात, ध्यान से सुनिए, अभी जो मैं वृद्धारण्यक उपनिषद पढ़ की पंक्तियां आपको सुना रही थी, कि नारी जब गर्भ में बच्चे को लेती है तो वो सब सोचती है। जब स्वामी दयानंद की माता के गर्भ में वो आए, उस समय उनके पिता वो धैर्य खो चुके थे कि उनके पास कोई संतान होगी। वो अपनी पत्नी को उसके पीहर में छोड़ने और उनकी बहन से शादी करने के मन भाव से गए थे। वहां जाकर उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी गर्भ से है। वैराग्य की उस स्थिति में उत्पन्न हुआ बीज क्या वैराग्य के साथ नहीं चलेगा? वैराग्य लेकर नहीं उत्पन्न हुआ होगा? बिल्कुल हुआ होगा। जिस घरों में बच्चे गर्भ में होते हैं और कलह होती है, वो बच्चों पर जरूर असर पड़ता है। जैसा हम खाते हैं, जैसा हम बोलते हैं, जैसा हम सुनते हैं, उसका प्रभाव हम पर अवश्य भावी होता है। ऐसा मैं नहीं कह रही, वेद कहता है। अभेदेव विद्यालंकार अपनी पुस्तक, जिसमें उन्होंने 365 मंत्रों की व्याख्या की है, उसमें एक मंत्र की व्याख्या करते हुए वो शायद वो जेल में लिखी थी सत्याग्रह के समय। कभी वो जेल में थे और वहां पर वो उन्होंने एकत्रित किए मंत्र सारे, जो उन्हें याद थे, और उनकी व्याख्या उन्होंने लिखी। और कहते हैं कि हमें, जो उस मंत्र की व्याख्या करते हुए वो लिखते हैं उसमें, कि जो हमारा खाया पिया दूसरे के द्वारा, सुना सुनाया, सब हमको रीपे करना पड़ता है, वापिस लौटाना पड़ता है उसका कर्जा। तो हम सब, अब चाहे विदुषी नारियों की बात पढ़े, चाहे गार्गी, मैत्री, मदालसा, सुलभा, लोपामुद्रा, विद्योत्मा, किसी की भी बात पढ़े, या हम आदर्श नारियों की बात पढ़े, अनसुईया की, सवित्री की, सत्यवान की कहानी सुने, या हम शकुंतला और भरत, जिसके नाम से हम भारत भी मानते हैं, उनकी कहानी सुने, या हम रामायण काल की नारियों पर आ जाएं, तीनों माताएं और चारों पत्नियां, मांडवी, श्रुतकीर्ति और उर्मिला और सीता, चारों की गाथा देखें, या वर्तमान नारी को देखें। संघर्ष का काल तो सबका रहा। सुख किसी को चम्मच में रख के नहीं मिलता, सबको सहना पड़ता है। सबने अपने अपने तरीके से, अपने अपने स्वभाव के अनुसार उस स्थिति को संभाला, और मुझे और आपको भी संभालना पड़ता है। जितने मेरे सुनने वाले हैं, वो सब भी इस स्थिति को जानते हैं। योग दर्शन में तो क्लियरली कहा है, यदि मुझे वहां तक जाने के लिए चलना पड़ता है, तो आपको भी चलना पड़ता है। ईश्वर ने सब मनुष्यों को एक सा बनाया है, तो कर्म कांड में भी नारी का योगदान बराबर ही है। नारी को कभी भी इस सारे कर्मों से अलग नहीं किया जा सकता। यदि उसको कभी कहा जाए कि तू बच्चे नहीं पाल सकती ठीक तरह, वो भी गलत है। क्योंकि आदिवासी नारी को भी हमने देखा है, पीठ पर अपनी चुनरी का झूला बना के, सिर पे 8-8 आटे ईंटें ढोकर उस बच्चे को पालते हुए। यानी कि हमने वो स्थितियां भी देखी हैं। इसके अतिरिक्त खाली हम ये नहीं कह सकते, हमने नारी के अंदर उस साहस को भी देखा है, जो रानी लक्ष्मीबाई की कहानी में हमें देखने को मिलता है।
वो भी तो कर्मकांड ही था, बच्चे को गोदी में लेकर। अब एक प्रश्न मेरे पास शर्मा जी ने और किया था कि आप इस विषय पर भी प्रकाश डालना। क्या ऋतुगामी होने पर, मासिक धर्म होने पर नारी को कर्मकांड करना चाहिए या नहीं? देखिए, एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए। कर्मकांड एक स्वाभाविक क्रिया है और उसी प्रकार हमारे शरीर में स्राव भी होना महीने पर, वो भी नेचुरल क्रिया है। बाय चांस किसी को चोट लग जाती है और खून बह रहा है, वो रास्ते में एक्सीडेंट से उस स्थिति से जूझ कर आया है और एक्सीडेंट की स्थिति से जूझ कर आए हुए प्राणी का हाथ से, बांह से, टांग से, पैर से, कहीं से चोट लगने के कारण खून बह रहा है, तो क्या उसको यज्ञ करने का अधिकार है यदि वो नहाया धोया, स्वच्छ, अपने आप को साफ कपड़ों वाला, या उन मैले कुचाले कपड़े जो उसके सन गए हैं एक्सीडेंट के कारण, दुर्घटना के कारण, क्या उसको वेद में कहता है कि आपको यज्ञ करने का अधिकार है? यदि है तो नारी को भी है। सीधी बात है, बिल्कुल। इसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं है। परंतु यदि नारी को लगता है कि मैं अभी इस समय स्वच्छ नहीं अनुभव कर रही हूँ, जैसे मनुष्य को भी लगता है, पुरुष को भी लगता है, भई आज मेरे कपड़े अच्छे नहीं है, हमारे तो गुरुकुल में सीधा पूछ लेते हैं स्वामी जी सबके सामने, कौन-कौन नहीं नहाया? खड़े हो जाओ। अलग कर देते हैं बच्चों को। तो उनको सिखाने की भी एक तरीका है। यदि हम मनुष्य स्नान आदि करके, शौच आदि के बाद पवित्र हैं, तो हम कर सकते हैं यज्ञ। दूसरी बात, उपनिषद तो यहाँ तक कहता है यदि आपके पास घी नहीं है, ईंधन नहीं है, सामग्री नहीं है, वस्तु नहीं है, तो आप केवल जल से भी यज्ञ कर सकते हो। फिर यहाँ तक भी विधान में कह दिया गया यदि जल भी नहीं है, तो केवल मुँह से, वाणी से बोल के ही यज्ञ कर लीजिए। यदि हम यात्रा में हैं, तो भी ऐसा ही तो करते हैं। चलती ट्रेन में कौन आग जला के हवन करेगा? तो ये बात स्पष्ट है कि यज्ञ करने का अधिकार उसको है, परंतु व्यक्ति की अपनी मौलिक भावना क्या कह रही है? क्या मैं शुचिता को अनुभव कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ? यदि व्यक्ति उस शुचिता को उस सीमा तक अनुभव कर रहा है, जैसे हम खाना खाने के लिए बैठते हैं तो हम कहते हैं आज मेरे को भूख भूख जरा कम है। उसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि आज मैं आई एम नॉट फीलिंग सो पायस, पवित्र, मैं स्वच्छ नहीं। अरे आज मेरा मुंह बारी बारी बलगम से भर रहा है, तो मैं यहाँ नहीं बैठती, मैं थोड़ा पीछे बैठ जाऊंगी। ये नहीं है कि मैं यज्ञ नहीं करना चाहती, पर हाँ, यदि मैं मुंह पर मास्क लगा के यज्ञ कर सकती हूँ, या जैसे हम लोग चुन्नी बांध लेते हैं कस के सिर दर्द होने पर सिर ढकने के लिए, उसी प्रकार अगर घर के कर सकते हैं तो कर लो। और एकदम थोड़ी सब कुछ। दूसरी बात, इसके लिए मैं एक और पॉइंट देती हूँ आपको, अभी मैंने ये खाली आपका दिया आपको, एक और पॉइंट देती हूँ आपको मैं। क्या जिस मनुष्य को भी लूज मोशंस हो जाते हैं या मूत्र का वेग बन जाता है, तो उस वेग को रोक कर क्या वो यज्ञ करता है या नहीं करता है? करता है। वो प्रार्थना भी करता है बैठा-बैठा और सोचता है मैं एक ही बारी उठूँगा। यदि वो प्रार्थना कर सकता है तो इसका मतलब वो कर सकता है। ये कर्मकांड ही तो है। ये हमारी शुचिता, हमारे भीतर की, हमारे बाहर के अंगों की, हमारे वस्त्रों की, हमारे स्थान की, परिस्थिति का परिचायक होती है। और बाद में एक और है, एक पराविद्या है, एक अपराविद्या है। इस विद्या से कर्म कांड के द्वारा नारी अपने आप को सुधार कर मोक्ष पर चलाने की राह पर चलने के लिए तैयार करती। यदि वो इस राह पर चलने के लिए अपने आप को तैयार करने में समर्थ है, तो नारी हर कांड में समर्थ है। मैं अभी यहाँ पर थोड़ा-सा उम, अपने उपनिषद में से कुछ कहना चाहूँगी आप लोगों को।
हे प्रभु, संतान उत्पन्न की करते कामना, यही सोचकर यज्ञ रचाया, विधि पूर्वक की आराधना। चाहते ईश्वर का वरदान मिले, हमको मन चाही संतान मिले। यज्ञ शेष मंथ सींचे, तृप्त रहे, दीजे हमें वरदान। ऋषियों की वाणी गावे पावे, ईश्वर का वरदान। मैं प्राण धन तू वाणी मेरी, पुरुष कह रहा है, मैं प्राण धन तू वाणी मेरी, तुझ पर आश्रित कहानी मेरी। नहीं तीसरा कोई, मैं हूं सहारा तेरा, तू मेरी सहाई। मैं साम गान तू स्तुति मेरी, संगीत में सदा रुचि मेरी। नहीं तीसरा कोई, मैं हूं सहारा तेरा, तू मेरी सहाई। मैं हूं द्युलोक का सूर्य, तू पृथ्वी मेरी। जल होकर प्रदान करूं उष्णता, कर सृष्टि मेरी। नहीं तीसरा कोई, मैं हूं तेरा सहारा, तू मेरी सहाई। वीर संतति पाने को आस है, वास से धरे नींव। उद्यम करें, उत्पन्न करें, आवे गृहस्थ में योग्य जीव। श्रीमान श्रीमती होकर पावे, पावे सौभाग्यशाली संतान। ऋषियों की वाणी गावे, पावे ईश्वर का वरदान। इस प्रकार पुरुष अपनी वाणी में बार बार ईश्वर से वरदान मांगते हुए लास्ट में वो कहता है, ओम भूः ते दधामि, ओम भुवः ते दधामि, ओम स्वस्ते दधामि, ओम भूर्भुवः स्वः सर्वे त्वयि दधामि। मैं सब कुछ तुझे देता हूं। किस लिए? वो संतान मांग रहा है, और संतान के लिए कर्मकांड करना ही पड़ता है। इस प्रकार मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबसे क्षमा चाहूंगी। यदि कुछ भी मुझसे गलती हो गई हो, या आप मुझसे कुछ प्रश्न करना चाहते हो तो कर सकते हैं। ओम शम। धन्यवाद, आप सबने सुना। माता गीता झा जी को आज सुना, और आचार्य प्रेम प्रकाश शास्त्री जी का बहुत बहुत आभार, जो हमारे बीच में इतनी अच्छी विदुषी माता जी को आप लाए। और मैं चाहूंगा कि कल तो आचार्य प्रद्युम्न जी का रहेगा, उसके बाद चाहें तो इस विषय को हम आगे भी और बढ़ा सकते हैं, नारियों के ऊपर जो आपका एक शोध है, जो आपकी कई पुस्तकें आपने लिखी हैं, तो उसका लाभ हम सभी को मिले। किसी के मन में कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, जो उन्होंने कहा है। चलिए आइए आचार्य प्रेम प्रकाश जी। सभी को सादर नमस्ते। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु, शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। ऑनलाइन व्याख्यान माला में जुड़ने वाले और सबको जोड़ने वाले सम्माननीय लखनलाल जी आर्य, और आज की हमारी विदुषी बड़ी बहन, विदुषी वक्ता श्रीमती गीता झा जी, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और लखनलाल जी, पिछले दिनों हैदराबाद जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जी। और वहां पर जो गुरुकुल है, गुरुकुल जो जगह का नाम मैं भूल रहा हूँ, गीता जी बता पाएंगी। मेलक पेठ, ऐसा मुझे लग रहा है, मेलक पेठ, मलक पेठ में वहाँ एक बहुत पुराना उपदेशक विद्यालय चल रहा था। जब महात्मा नारायण स्वामी जी वहाँ जाया करते थे, महात्मा आनंद स्वामी जी महाराज जाया करते थे, और वहाँ के एक बहुत बड़े विद्वान, बड़े ही प्रतिष्ठित विद्वान पंडित गोपदेव जी शास्त्री, जो लाहौर से पढ़े हुए थे, तो गोपदेव जी शास्त्री उनका, और भी बहुत सारे पंडित नरेंद्र देव जी का, इन सबका वहां पर दक्षिण में आर्य समाज को फैलाने में, आर्य संस्कृति को बढ़ाने में उनका एक बहुत बड़ा योगदान था। और संयोग था कि अखिल भारतीय गुरुकुलीय वैदिक प्रतिस्पर्धा, तो मुझे गुरुकुल नवप्रभात वैदिक विद्यापीठ नोआपाली कनसिंगा उड़ीसा की तरफ से जाने का सौभाग्य मिला।
और वहां पर कुछ संयोग ऐसा था कि एक दिन पहले मैं पहुंचा और बड़ी बहन जी वो भी 1-2 दिन पहले पहुंची हुई थी, तो उनसे जो है पर्याप्त वार्तालाप करने का सौभाग्य मिला और मुझसे अधिक सौभाग्य मेरी पत्नी को मिला उनसे बातचीत करने का। वाह। तो वहां पर बहुत हम लोग चर्चा करते थे और ये जो विषय था, हालांकि मैं बस में था, तुरंत अभी बस से आया हूँ और मैंने कहा कि मतलब भोजन बाद में करूंगा, मैं पहले जरूर जुड़ता हूँ क्योंकि बड़ी बहन जी जुड़ी हुई है, तो मैं तुरंत बस से आकर के उतर करके ही जुड़ रहा हूँ। रास्ते में जो व्यवधान था नहीं जुड़ पा रहा था मैं। और हम लोग वहां चर्चा कर रहे थे कि ये जो वैदिक कर्मकांड है और वैदिक कर्मकांड को जब नारी करे या कराए तो क्या और मतलब प्रावधान हो सकते हैं। तो आर्य आर्य जगत की बड़ी मानी हुई विदुषी हैं आचार्य डॉक्टर सूर्या देवी जी चतुर्वेदा। ये जो प्रश्न था मेरे मन में, जो शंका थी, क्या ऋतुकाल के समय में कोई नारी, महिला, बेटी या बहन वह कर्मकांड करा सकती है, गायत्री का जाप कर सकती है या यज्ञ कर सकती है, करा सकती है। तो ये जो शंका थी, शंका को मैंने बहुतों के सामने रखा और यही शंका, यही प्रश्न मैंने आचार्य सूर्या देवी जी के सामने भी रखा कि क्या ऋतुकाल के समय में कोई महिला, बेटी या बहन वह संध्या कर सकती है, यज्ञ कर सकती है। तब उन्होंने एक बहुत सुंदर प्रमाण दिया कि नैतिके नास्त्यनध्याय, अर्थात जो हमारे नैतिक कर्म है, नैतिक जो हमारे कार्य हैं, उन कार्यों में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए, ये उन्होंने प्रमाण दिया। और मैंने आदरणीय बड़ी बहन जी से निवेदन किया कि एक बार जो है आप हमारी ऑनलाइन व्याख्यान माला में पधारें और आप इस विषय को लेकर के जो है जरूर अपनी बात को उपस्थापित करें। और जो बहुत सारी आज भ्रांतियां हैं, आज भी लोगों के मन में ये भ्रांतियां हैं कि अगर हम जो है मतलब उस काल में होती हैं तो हम अपवित्र होती हैं और हम जो है कोई कार्य नहीं कर सकती। तो यह एक आज का ज्वलंत विषय है, बहुत जगह बहुत भ्रांतियां हैं। तो सम्मान्य आदरणीय बड़ी बहन जी ने जो एक जितना मैं सुन पाया, पूरा तो नहीं सुन पाया, तो उन्होंने जो एक बहुत अच्छा मार्ग प्रशस्त किया है। तो आगे आने वाले समय में जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, उनके लिए जो है और भी अच्छा मार्ग प्रशस्त करेंगी, ऐसी मैं पूरी आशा करता हूं, विश्वास करता हूं। इन शब्दों के साथ मैं सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और विशेष रूप से जो बड़ी बहन है उनका, इन शब्दों के साथ सभी को सादर नमन। धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि आगे भी गीता जी को हम लोग सुनते रहें, क्योंकि ऐसी विदुषी महिलाओं का मिलना बहुत ही दुर्लभ होता है और हमारे बीच में वो आज पहुंची है। राम कुमार सेन जी, आइए जी, सुन करके कैसा लगा? सभी लोगों को नमस्ते। और इस आर्य जगत में मैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, हमारे गुरुजी के माध्यम से डेली नए नए आचार्यों को, वक्ताओं को, विद्वानों को सुनते हैं और इस ऐसे विद्वानों को सुनकर जीवन में बड़ा बदलाव आता है, जीवन को सफल होने का बड़ा एक चांस है और लोगों को लगातार ऐसी कारिका में जुड़ना चाहिए। तो जीवन सफल बनाने के, जीवन कैसे जिया जाए, मतलब एक मतलब चौमुखी मतलब जीवन को कैसे जीना है, एक एक विद्वानों ने बताया। अभी जैसे दीदी जी ने बताया, एक एक बिल्कुल बच्चों से लेकर, पत्नी से लेकर, खुद को लेकर पूरा जीवन सफल बनाने के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म में जुड़ना। आए जगत में ऐसे ऐसे विद्वानों को मैं नए नए विद्वानों को देखता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। धन्यवाद। और हम चाहेंगे गीता जी से एक प्रश्न है, क्योंकि जो विषय उन्होंने बोला उससे हट करके है, मनुस्मृति से संबंधित थोड़ी सी जानकारी हम चाहते हैं। अ, लोगों का एक कहना है कि अगर मनु महाराज जी अ, कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था को मानते थे, तो वर्तमान में जो व्यवस्था है, वो जो समाज में देख रहे हैं कि आज भी जाति के आधार पर लोग काम चल रहा है, तो इसमें और उन पर ये आक्षेप लगाए जाते हैं कि मनु महाराज जी, जो लोग मनुवाद करते हैं या जिन्होंने मनु को नहीं पढ़ा है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर दे तो अच्छा रहेगा। गीता जी। हाँ, जरूर, मैं आपको पूरा फुल डिटेल विद प्रमाण बताऊंगी।
जी इसमें कि यदि व्यक्ति कर्म से जुड़ेगा और उसकी व्यवस्था निर्धारित की जाएगी, तो हमेशा उसमें बढ़ोतरी देखेंगे आप। I'll get a time and I'll speak about it. मैं इसके लिए आप मुझे समय दीजिए, मैं आपको प्रमाण सहित पूरा डिटेल दूंगी। बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि सब अनुकूलता रहे, या तो सोमवार को कर लीजिए, मंगलवार को, जो भी आपकी अनुकूलता रहे। हाँ, I will let you know, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल जो है, तो ताकि ये भी बहुत ज्वलंत मुद्दा है। और हाँ, इसको बिल्कुल है, आप सही कह रहे हैं, मैं समझती हूँ इस बात को। जी। और इस बारे में मेरी बहुत डिस्कशन हमारे जर्नलिस्ट से भी होती है, जी क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ वो जर्नलिस्ट कॉलोनी है और कई बार ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो चाह- आई डेफिनेटली लाइक टू टॉक टू यू एवरीवन। तो मैं आप सबसे जरूर बात करूंगी, पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके सारे प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत कर सकूं। बहुत बहुत आभार बहन जी, आपने हमारे टीचर को। नमस्ते। जी नमस्ते। प्रियंक सचदेवा जी। ओम जी बोलिए। डॉक्टर गीता झा जी को के आज के प्रवचन को सुनकर मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे वैदिक काल में ही पहुंच गए हैं, याज्ञवल्क्य जी के काल में पहुंच गए हैं। और इन विदुषी जी के आज प्रवचन को सुन के बहुत ही सारगर्भित था, बहुत ही आनंद आया और बहुत अच्छी जानकारियां भी मिली, और आगे भी आशा है कि हमें और लाभान्वित करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। लखन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश्वर जी विशुद्ध मनुस्मृति रखे हैं सामने, राजेश्वर जी देखिए, विशुद्ध मनुस्मृति सामने रखिए, दिखाइए जरा आप। हाँ हाँ, दिखाइए, इसी को दिखाइए। ये देखिए विशुद्ध मनुस्मृति, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी द्वारा लिखित। आपने, हमें लगता है ऑनलाइन मंगवाई होगी संभवतः। जी जी जी। आइए वेद प्रकाश शर्मा जी, किसी का कोई प्रश्न हो तो बहन जी से, माता जी से पूछा जा सकता है। जी वेद प्रकाश जी। शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सो अब सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु नंद की जय। श्री दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित लेख राम की जय। स्वामी श्रद्धानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो पालन हो, हरि समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। कल्पंतो विश्वमार्यम बड़ा ध्वनि। वेरी गुड। ओम वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। लो हमारा पहले फोटो खींचो। बहुत अच्छे, आज शर्मा जी बहुत अच्छे लग रहे हैं, और हमारे डॉक्टर मित्र हैं, उनके साथ जा रहे हैं। बच्चे की बहुत शादी है, बढ़िया, उसमें जाने से बहुत अच्छे। तो जैसे मौका होता है वैसे बन जाते हैं। नमस्ते शर्मा जी। नमस्ते जी। जी नमस्ते जी। नमस्ते जी। लखन भैया नमस्ते। लखन जी नमस्ते। साथ में जो है माता जी दिखाई दे रही है। जी हाँ जी, माता जी हैं जी। हाँ, आप दिखाई दे रही है, हम वही तो कह रहे हैं आपसे। हाँ जी माता जी, माता जी आदमी के पास बैठो। माता जी सारा चरण स्पर्श। नमस्ते अम्मा। इतने बड़े जीते रहो। नमस्ते अम्मा, नमस्ते। ठीक है आप? हाँ जी। माता जी ठीक हो? हाँ ठीक है। चलो, तो आप सुनते और रहा करे, है ना? कल से बिठाऊंगा जी लगातार। बिल्कुल बिल्कुल, बैठा रहिए। अभी अभी गीता सुना दीजिए इनके लिए। हाँ जी।
बाद का काम नहीं रहेगा जिससे। नहीं जी, गीता भी रखी है, रामायण रखी, सभी कुछ रखा है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम तो अपनी जी जी हम प्रतिदिन अपनी माता जी को जोड़ देते हैं, मोबाइल दे देते हैं कि आप इसको सुनिए। आज वो पूरा व्याख्यान सुना जी जी उन्होंने। उन्होंने कहा बहुत अच्छे, जी। बहुत अच्छा बोल रही थी, बोले बहन जी बहुत अच्छा लग रहा था। और बहन गीता झा जी को सुनाएंगे सोमवार को या मंगलवार को, जो भी बोलेंगी जी जी जी, जी, बहुत अच्छा माता जी को विषय। सुनाएंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ मनुस्मृति पे ज्वलंत मुद्दे। अब हम एक लंबा व्याख्यान हाँ जी बिल्कुल। मनुस्मृति पे एक लंबा व्याख्यान चलाएंगे। हम अपने विद्वानों से हाँ निवेदन जिसकी करते हैं कि वो ज्यादा से जी ज्यादा इसकी इस जरूरत विषय है। को लेकर के आए। जी समाज में जरूरत है इसकी जी आज। बिल्कुल। अब इसी पे मैं व्याख्यान चलाऊंगा मनुस्मृति के ऊपर, बिल्कुल ताकि जी लोगों बिल्कुल के जी। अंदर जो भ्रांतियां हैं वो निकल जाए। जी जी बिल्कुल निकल जाए। हाँ बिल्कुल। जी। शुभरात्रि सभी को, सादर नमस्ते। शिवरात्रि। जी, लखन नमस्ते भैया जी। शिवरात्रि। नमस्ते सभी को, सादर नमस्ते। अनिल भैया नमस्ते। अनिल भैया नमस्ते।